गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम कक्षा 7 का संस्कृत विषय का षष्ठ पाठ है लेखन्यः आत्मकथा पढ़ेंगे। यह हमारी पाठ्य पुस्तक संकल्पम भाग 2 से लिया गया है। इसका शिक्षण बिंदु देखते हैं बच्चों। क्या है कि शिक्षण उपकरणानां सम्मानम कुरुत, कि शिक्षा के उपकरण मतलब साधनों का सम्मान कुरुतः करना चाहिए। शिक्षा के साधनों का सम्मान करना चाहिए। ये देखते हैं, आगे अपना पाठ आरंभ करते हैं बच्चों। नृत्यामि नित्यम धवल आसनेषु मनो अनुभावम प्रकटीकरोमि। नृत्यामि यानी कि नृत्य करती हूँ, नाचती हूँ। नित्यम सदैव, धवल श्वेत या सफ़ेद, आसनेषु आसन पर, मनो अनुभावम मन के भावों को, प्रकटीकरोमि प्रकट करती हूँ। छात्रस्य शस्त्रम विदुषां च शक्ति विचार्य मम नाम वदन्तु सर्वे। छात्रस्य यानी कि छात्र विद्यार्थियों की, छात्रों की, का शस्त्रम शस्त्र हूँ, विदुषां विद्वानों और च माने और, विदुषां विद्वानों की, शक्ति शक्ति हूँ। विचार्य मम नाम मेरा नाम, सोचो और विचारो, वदंतु सर्वे सभी को ज्ञात है, सभी को पता है। ये पहेली बनाई है किसने? कलम ने अपने लिए। क्या कह रही है कि मैं धवल आसन पर सदैव नृत्य, सदैव धवल आसन पर नृत्य करती हूँ, मन के भावों को प्रकट करती हूँ, छात्रों की का शस्त्र हूँ और विद्वानों की शक्ति हूँ। विचार्य मम नाम मेरा नाम, सोचो कौन हूँ मैं, वदंतु सर्वे सभी को पता है। नाचना कह रहे लिखती लिखती चलती है ना, ऐसे ही ये नाचना कह रही है अपने आप को, ऐसे चलती है जब। तो कह रही है कि धवल यानी कि सफ़ेद कागज़, कॉपी पे सफ़ेद कागज़ तो होता है बच्चों, कि धवल आसन पर हमेशा नाचती हूँ। लिखना को नाचना कहा है। मन के भावों को प्रकट करती हूँ। छात्रों का शस्त्र हूँ, शस्त्र मतलब जो जिससे कि छात्रों का शस्त्र हूँ। विदुषां च शक्ति और विद्वानों की शक्ति हूँ। विचार्य मम नाम मेरा नाम, विचारो सोचो विचारो, मम मेरा नाम सोचो विचारो कि मैं कौन हूँ। वदंतु सर्वे सभी को ज्ञात है, सभी को पता है। कौन है? कलम है। सत्यम सत्यम उचित ही है, उचित है, सत्य ही है, सत्य ही है। मम नाम लेखनी अस्ति, मम माने मेरा, नाम लेखनी अस्ति है या कलम है, मेरा नाम कलम है या लेखनी है। बालः माम कलमम अपि कथयन्ति। आगे बात लेखनी को कि बालः बच्चे, माम मुझे, कलमम कलम, अपि भी, कथयन्ति कहते हैं। बच्चे मुझे कलम भी कहते हैं। अहमेव भूतम वर्तमानम भविष्यम च दृष्ट्वा कर्गदेषु लिखामि। अहमेव ये संधि हुई है, अहम और एव, मैं ही, अहम और एव है ये, एव माने होता ही, मैं ही, भूतम यानी कि पास्ट भूतकाल का, वर्तमान प्रेजेंट का, भविष्यत फ्यूचर का, च माने और, मैं ही भूतकाल का, वर्तमान का और भविष्य को दृष्टवा देखकर, कर्गदेषु लिखामि कागज पर लिखती हूँ। मैं ही भूत, वर्तमान और भविष्य को देखकर कागज पर लिखती हूँ। कोऽपि माम बिना विद्वान भवितुम न शक्नोति। कोऽपि कोई भी, माम मेरे, बिना विद्वान भवितुम न शक्नोति नहीं होता है। कोई भी मेरे बिना विद्वान नहीं बनता है या विद्वान नहीं होता है। यदा अहम चलामि तदा जगत स्थिरम भवति। यदा माने जब, अहम माने मैं, चलामी चलती हूँ, तदा तब, जगत माने संसार, स्थिरम मतलब स्थिर, भवति हो जाता है या होता है। जब मैं चलती हूँ तब जगत संसार स्थिर होता है ना। जब मैं चलती हूँ तब जगत स्थिर होता है। आगे देखते हैं। छात्रस्य कृते अहम शस्त्रम अस्मि। छात्रस्य छात्रों, कृते के लिए, अहम माने मैं, शस्त्रम शस्त्र, अस्मि हूँ, छात्रों के लिए मैं शस्त्र हूँ यानी कि वेपन। शस्त्र माने वेपन, इंग्लिश में समझोगे ना बच्चों आप। शस्त्र माने वेपन जो होता है। छात्रों के लिए मैं शस्त्र हूँ क्योंकि उसी से लिख पढ़ के कुछ बनते हैं छात्र। माम बिना विद्वांसः पराजितः
भवन्ति। मां मतलब मेरे बिना विद्वान पराजिताः भवन्ति, पराजित होते हैं। मेरे बिना विद्वान भी पराजित रहते हैं या पराजित होते हैं। मम महिमा अपूर्वा अस्ति। मम माने मेरी, महिमा माने महिमई, अपूर्वा अद्भुत या अपूर्व, अस्ति है, मेरी महिमा अपूर्व है। ओके। महाभारतस्य कथा इव मम कथा विशाला अस्ति। महाभारत की कथा इव मतलब के समान, महाभारत की कथा के समान, इव माने होता है समान या जैसे ही या तरह, कि महाभारत की कथा की तरह या महाभारत की कथा के समान मम कथा विशाला अस्ति, मेरी कथा भी विशाल है या बड़ी है। आगे देखते हैं। ये लेखनी कह रही है क्योंकि लेखनी की आत्मकथा है। और आत्मकथा क्या होती है बच्चों, इंग्लिश में बताऊँ? ऑटोबायोग्राफी, जो अपने आप के विषय में लिखते हैं। तो लेखनी भी तो अपने आप के विषय में बता रही है, लिख रही है। श्रुताम सुनियो, सुनो या सुनिए। यदा जातकः उत्पन्नः भवति तदा षष्ठीरात्रौ माता जातकस्य समीपे मम स्थापना करोति। श्रूयताम सुनो या सुनिए। यदा यानी कि जब, यदा पहली भी आया था देखो यहाँ पे, यदा माने जब और तदा माने तब, कि यदा जब जातक है बालक या बच्चा, उत्पन्न पैदा होता है, भवती होता है, जब बच्चा पैदा होता है, तदा षष्ठी रात्रि तब उसकी छठी की रात में, माता जातक से समीपे माता बच्चे के पास में, मम स्थापना करोती मेरी स्थापना करती है या मुझे रखती है। छठी की जब रात होती है, छठी की रात में माता बच्चे के पास में मुझे भी रखती है या मेरी स्थापना करती है। क्यों करती है? जिससे कि मेरा बच्चा पढ़े लिखे, खूब पढ़ लिख के खूब बड़ा इंसान बने, आदमी बने, इसलिए वो माता छठी रात्रि में बच्चे के पास में मेरी स्थापना करती है, मुझे रखती है। यदा बालः विद्या आरंभम करोति तदा पुस्तिकया सह ममापि पूजा भवति। यदा वही बताया मैंने, यदा माने होता है जब, तदा माने तब। यदा जब बालय बच्चा विद्या आरंभ विद्या की शुरुआत करता है, विद्या आरंभम विद्या की शुरुआत करता है, तदा पुस्तिकया तब किताबों के सह माने साथ, पुस्तिका किताब या पुस्तक, तब तदा माने तब पुस्तकों के साथ, मम अपि मेरी भी, अपि माने होता भी, इसमें संधि हो रही है बच्चों, मम और अपि की, मम अपि मेरी भी पूजा भवती पूजा होती है। जब बच्चा विद्या आरंभ करता है, विद्या की शुरुआत करता है यानी कि दाखला लेता है, पहले होता था बच्चों ये, तब अब भी विद्या आरंभ करता है बच्चा, तो क्या होता है? तदा तब पुस्तकों के साथ मेरी भी पूजा होती है। छात्राणाम तू अहमेव आधार है, छात्रों के लिए तो मैं ही आधार हूँ। छात्राणाम तू अहमेव मतलब एव लग रहा है, ये ही, मैं अहम माने मैं ही आधार हूँ, छात्रों के लिए तो मैं ही आधार हूँ। इसका क्या मतलब है? क्योंकि मेरे बिना कुछ काम नहीं बन सकता छात्रों का, क्योंकि लिखना पड़ता है उन्हें बार बार, लिखेंगे किससे? कलम से, लेखनी से, कॉपी में लिखना पड़ता है, जो नोट्स बनाने पड़ते हैं, कुछ भी लिखने का काम होता है लेखनी से तो होता है बच्चों। तो वो इसलिए कह रहे हैं कि छात्रों के लिए तो मैं ही आधार हूँ। माम बिना तू छात्राः कदापि कक्षायां न प्रविशन्ति। माम बिना मेरे बिना, तू तो छात्रा छात्र या विद्यार्थी, कदापि कभी भी, कक्षायां कक्षा में, न प्रविशन्ति प्रवेश नहीं करते हैं। क्या करेंगे बिना कलम दब उसके? फिर मांगते रहेंगे दूसरों से, तब भी मांग के भी तो कलम की ज़रूरत है। अगर हम किसी से भी लेंगे तब भी तो कलम की ज़रूरत बहुत आवश्यकता अवश्य ही पड़ेगी। तो इसलिए कह रहे हैं कि माम बिना तू छात्रा, मेरे बिना तो छात्र या विद्यार्थी कभी भी कक्षा में प्रवेश नहीं करते हैं। परीक्षा समये तू छात्राणाम कृते अहम एव सहायिका अस्मि। परीक्षा के समय तो छात्रों के लिए मैं ही, अहम एव माने ही बताया ना मैंने, संधि भी हुई थी कि यहाँ भी अहम एव माने बता ही, यहाँ अहम एव अलग अलग है, यहाँ संधि है। देखो कि परीक्षा समय, कि परीक्षा के समय तो छात्रों के लिए मैं ही सहायक होती हूँ। किससे लिखेंगे? पेन पेंसिल से तो लिखते हैं, कलम से। सर्वे मम सेवा प्रयत्नेन कुर्वन्ति। सर्वे मम सेवा प्रयत्नेन कुर्वन्ति।
सभी मेरी सेवा का प्रयत्न करते हैं। आगे देखिए, पुरा अहम काष्ठस्य आसम। पुरा यानी प्राचीन काल में, पहले समय में, अहम मैं, काष्ठस्य लकड़ी की, काष्ठ माने होती लकड़ी, काष्ठस्य आसम की होती थी। पुराने समय में मैं लकड़ी की होती थी या बनती थी। शनै शनैः 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 परिवर्तनं भूत्वा वर्तमाने अहम विविध रूपवती अस्मि। शनैः 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 मतलब शनैः शनैः मतलब धीरे धीरे। परिवर्तन भूत्वा परिवर्तन होते होते यानी कि बदलाव होते होते, वर्तमाने की इस समय में या वर्तमान समय में, प्रेजेंट टाइम में, अहम विविध रूपवती अस्मि। अहम माने मैं, विविध रूपवती अनेक रूप में हूँ। देखो कितनी सुंदर सुंदर पेंसिलें आती हैं, पेन पेंसिल आती हैं। तो यही कह रहे हैं कि धीरे धीरे बदलाव होते होते हैं, बदलाव होकर, धीरे धीरे बदलाव होकर, भूतवा होकर, वर्तमान समय में मैं विविध रूपों में हूँ। ओके, ये मैंने बता दिया किस तरह से पेंसिल बड़ी सुंदर सुंदर आती हैं, तरह तरह से बनती हैं, बढ़िया बढ़िया मटेरियल में होती हैं। चांदी सोने की भी होती है, शुरुआत में लकड़ी की बनती थी। धनी कहा यानी कि धनी लोग, है ना, रिच लोग जो होते हैं, तू तो माम स्वर्णमयी कृता, मुझे सोने की बनवाते हैं। धनी लोग तो मुझे सोने की बनवाते हैं। माम आधृत्य कवि जनः कविताम अपि कुर्वन्ति। माम मेरे, आधृत्य आधार पर ही, मेरे आधार पर ही, कवि जनः कवि लोग, कविताम अपि कुर्वन्ति कविता करते हैं। पेंसिल से तो लिखते हैं कविता अपनी, फिर पढ़ के सुनाते हैं। विद्वांसः श्लोकान रचयन्ति, और विद्वान लोग श्लोक रचते हैं, ये श्लोक की रचना करते हैं। कवि तो कविता लिखते हैं और विद्वान लोग श्लोकों की रचना करते हैं। जानीत यूयम किम, हैं, अब ये जानिए यूयम किम कि तुम सब कौन हो। अब वो कह रहे हैं जाने। न्यायालय यदा न्यायाधीश अपराधिनम मृत्युदंडम श्रावयति तदा पत्रे स्वहस्ताक्षरम कृत्वा माम त्रोटयति। न्यायालय यानी कि किसमें, कोर्ट में। ओके, न्यायालय में, न्यायालय क्या होता है, न्यायालय कोर्ट, है ना। न्यायालय में यदा जब, न्यायाधीश है, न्यायाधीश यानी कि जज, है ना। अपराधीनम अपराधियों को, मृत्युदंडम क्या सज़ा देते हैं, मृत्युदंड की, समझ रहे हो, मृत्युदंड की सज़ा देते हैं जब। श्राव्यति सुनाते हैं, है ना। तदा तब, पत्रे किस पे, पत्र पे, सब हस्ताक्षरम अपने हस्ताक्षर यानी कि साइन, कृत्वा करके, माम त्रोटयति मुझे तोड़ देते हैं। पूरी लाइन बड़ी होगी, दोबारा से देख लो बच्चों, कभी आपकी समझ में ना आवे कि न्यायालय कोर्ट में, न्यायालय में, यदा जब, न्यायालय में जब न्यायाधीश अपराधियों को मृत्यु की सज़ा श्रावयति सुनाते हैं, तदा तब, पत्रे लेटर पर अपने हस्ताक्षर करके मुझे तोड़ देते हैं। क्यों तोड़ देते हैं बच्चों, सोचो क्यों, वही तो कह रहे हैं जानीत यूयम किम, है ना। क्यों तोड़ देते, कि इस कलम से किसी और के लिए ऐसी सज़ा ना लिखी जावे, मौत की सज़ा, फांसी की सज़ा ना लिखी जावे, इसलिए उस कलम को तोड़ देते हैं कि इस कलम से आगे ऐसी किसी को सज़ा नहीं दी जाए, ना दी जाए, इसलिए उसको वहीं तोड़ देते हैं न्यायाधीश अपने हस्ताक्षर करके। दीपावली रात्रौ लक्ष्म्या सह ममापि पूजा भवती, कि दीपावली की रात में लक्ष्मी के साथ, सह माने साथ, दीपावली की रात में लक्ष्मी जी के साथ में, ममापि मम अपि मैंने बताया था, मम मेरे, अपि माने भी, मेरी भी पूजा भवती पूजा होती है। दीपावली की रात में लक्ष्मी जी के साथ मेरी भी पूजा होती है। क्यों होती है, सरस्वती का रूप है ना कलम, विद्या की देवी सरस्वती के साथ में है कलम, क्योंकि लक्ष्मी और सरस्वती गणेश जी की तीनों की पूजा होती है उस दिन दिवाली की रात्र में। तो यही कह रहे हैं कि दीपावली की रात में लक्ष्मी जी के साथ मेरी भी पूजा होती है। पता है बिल्कुल, कैलेंडर में सरस्वती माता, लक्ष्मी माता और गणेश जी होते हैं, है ना। आगे देखो, अहम अपि जानीत यूयम किम, किम माने क्या, यूयम माने तुम सब, जानीत जानते हो, क्या तुम सब जानते हो। न्यायालये यदा न्यायाधीशः अपराधिनं मृत्युदंडम
श्रावयति तदा पत्रे स्वहस्ताक्षरं कृत्वा माम त्रोटयति। कि क्या तुम सब जानते हो, यह जानते हो कि न्यायालय में यानी कि कोर्ट में यदा न्यायाधीश यानी कि जज अपराधियों को मृत्यु दंड सुनाते हैं, श्राव्यति सुनाते हैं, तदा तब पत्रे उस पत्र पर सब हस्ताक्षरम अपने हस्ताक्षर कृत्वा करके माम त्रोटयति मुझे तोड़ देते हैं। क्यों तोड़ देते हैं बच्चों? जिससे कि किसी और को ऐसी सजा इस कलम से ना दी जाए। दीपावली रात्रौ लक्ष्मया सह ममापि पूजा भवती। दीपावली की रात में लक्ष्मी जी के साथ, सह माने साथ, मम अपि मेरी भी पूजा भवती होती है। दिखाइए कि कैलेंडर में भी लक्ष्मी जी, सरस्वती और गणेश जी होते हैं। और सरस्वती का मतलब है लेखनी कलम, कलम ज्ञान से संबंधित है, तो सरस्वती माँ की भी पूजा होती है लक्ष्मी जी के साथ। वही कह रही हैं कि दीपावली रात्रौ लक्ष्मया सह ममापि पूजा भवती। दीपावली की रात में लक्ष्मी जी के साथ मेरी पूजा होती है। अच्छा, क्योंकि कलम इत्यादि भी रखते हैं, किताब कलम देवी, जब लक्ष्मी देवी माता की पूजा होती है, दीपावली की पूजा होती है। अहम अपि देवी तुल्य अस्मि। अहम मतलब मैं, अपि माने भी, मैं भी, देवी तुल्य देवी के समान अस्मि हूँ, मैं भी देवी के समान हूँ। कौन कह रही है? वो कौन? तुलिका यानी लेखनी या कलम। तो क्या कह रही है कि मैं भी देवी के समान ही हूँ। साक्षात विद्या देवी सरस्वती मम जिह्वाग्रे वस्ति। जिह्वा अग्रे वस्ति। साक्षात विद्या देवी, साक्षात विद्या की देवी सरस्वती, मम मेरी, जिह्वा अग्रे वस्ति, मेरी जिह्वाग्रे वस्ति मतलब मेरी जीभ के आगे, मेरी जीभ के ऊपर रहती हैं। मम जिह्वाग्रे वस्ति, मेरी जीभ के ऊपर रहती हैं। कि साक्षात विद्या देवी सरस्वती मम जिह्वाग्रे वस्ति। साक्षात विद्या की देवी सरस्वती मेरी जीभ पर निवास करती हैं। एतदर्थ पंडितः माम पूजयन्ति। इसीलिए पंडित लोग मेरी पूजा करते हैं। अधिकम न कथयित्वा अहम सर्वान् प्रार्थयामि यत् कोऽपि जनः मया सह अनुचितं व्यवहारं मा करोतु। अधिकम न कथित्वा कि मैं ज़्यादा क्या कहूँ। अहम सर्वान् प्रार्थयामि मैं सभी से प्रार्थना करती हूँ, यत् कि कोऽपि कोई भी लोग मया सह अनुचितम व्यवहारम मा करोतु। कि कोई भी लोग मया मेरे साथ, सह माने साथ, मेरे साथ अनुचित व्यवहार मत करो। मम अनादरम मा करोतु, मेरा अनादर मत करो, करोतु करो। यदि मह्यम आदरम दास्यसि तदा अहमपि तुभ्यम आदरम दास्यामि। यदि मेरा आदर करते हो, तदा तो अहमपि मैं भी तुभ्यम तुम्हारा आदर करूँगी। यदि तुम मेरा आदर करते हो तो मैं भी तुम्हारा आदर करूँगी या करती हूँ। ओके बच्चों, ये आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। इसकी ये वर्कशीट है। ये शब्दार्थ आपको जरूर करने होते हैं, एग्ज़ाम में आएंगे। किसी भी लेसन चैप्टर के शब्दार्थ आपको जरूर करने हैं, वो एग्ज़ाम में आते हैं। और ये आपका बुक वर्क है, इसको कंप्लीट कर लेना। ओके बच्चों, ये 3 मैं फिल करके सेंड करूँगी आपके पास। ये आपका बुक वर्क है, ये कंप्लीट कर लेना और नोटबुक में वर्कशीट जो दूंगी उसको कर लेना। ओके।